तो आज जो जानेंगे वो है प्रश्नावली 3.1। क्या जानेंगे? 3.1 से जितना भी वीडियो है पर क्या कहते हैं उसको प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उस पर चढ़ाया गया है। तो जा करके ज़रूर उसको देखें ताकि आगे समझने में आसानी होगा। तो आज जो है जानेंगे उसी का वर्ग 10th का एनसीईआरटी जो मैथ आता है उसका प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। आफ्ताब कोई आदमी है जो अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। यानी कि अभी से 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, पहले यानी कि अभी जो वर्तमान आयु है उसका, उससे 7 वर्ष पूर्व कह रहा है कि तुमसे कितना गुना थे? 7 गुना था। उसके बाद कह रहा है, अगला कह रहा है सवाल में कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि सवाल का क्या बदल गया? थीम अलग बदल गया। अब कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। फिर कहता है सवाल में कि एक बार फिर से 3 वर्ष बाद, अभी के वर्तमान उम्र के से 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? तुम्हारी आयु का 3 गुना ही सिर्फ रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय यानी कि अलजेब्रा के रूप में बनाना है। उसके बाद ग्राफ रूपों में व्यक्त कीजिए, यानी कि उसको ग्राफ में भी व्यक्त करना है। तो करते हैं। तो सबसे पहले सवाल में मानेंगे, क्या मानेंगे? मानेंगे कि आफ्ताब की जो आयु है, आफ्ताब की आयु दिया ना है, तो मानेंगे। क्या मानेंगे? आफ्ताब की एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, तो मानते हैं आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है उसकी पुत्री की भी आयु तो दिया गया है, उसकी पुत्री की आयु भी मान लेंगे। तो पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब जो है सवाल जो कर अकॉर्डिंग टू प्रश्न जाएंगे, तो कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, क्या चीज़? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व x, ये है आफ्ताब की, ये है उसकी पुत्री की। कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष पहले ये भी और 7 वर्ष पहले ये भी, कितना होगा? 7 गुनी आयु का था। यानी कि तुमसे ये क्या है? 7 गुना है, यानी कि इससे ये क्या है? 7 गुना है। अब हो जाएगा, बीच में देंगे बराबर, क्या देंगे? बराबर। अब हल करेंगे इसको, x माइनस 7 बराबर 7 से गुना करेंगे तो 7 व माइनस प्लस माइनस 7 49। अब सबको ले आते हैं इस साइड, तो x माइनस 7y इधर आएगा तो माइनस 7y, तो माइनस 7 है ही, ये माइनस 49 इधर आएगा तो प्लस 49। क्या हो गया? 0। अब देखते हैं आगे, x माइनस 7y में 49 में अगर माइनस 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा? प्लस 42। क्या होगा? प्लस 42। इसको मानेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे? समीकरण 1। अब फिर सवाल का दूसरा फेज कर रहा है, यानी कि पुनः क्या करेंगे? पुनः क्या कर रहा है? x और y। कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, ये जो x है इसका वर्तमान आयु है, तो अभी से 3 वर्ष बाद मतलब अब जो 3 वर्ष अगला, मान लीजिए मेरा 10 साल है, तब से 3 वर्ष बाद क्या होगा? 13 साल होगा। तो कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि दोनों के वर्तमान आयु में 3 वर्ष जुटेगा। कहता है 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगा, किससे? तो पुत्री से। मात्र 3 गुना रहेगा, तो पुत्री में 3 गुना से क्या करेंगे?
मल्टीप्लाई करेंगे। अब हल करेंगे इसको भी, तो x प्लस 3 बराबर 3y, 3 तिया 9। अब जो है ये सबको इस साइड लाएंगे तो x माइनस 3y प्लस में है, तो इस साइड आएगा तो माइनस में, प्लस 3 है, माइनस 9 इधर आएगा तो क्या होगा -6। क्या बचेगा -6, क्योंकि ये -9 इधर आएगा, ये +3 है, तो क्या हो जाएगा -6। ये हो गया समीकरण 2। तो पूछ रहा था कि सवाल में बीजीय बीजगणितीय है, तो बीजगणितीय तो यही हो गया। ये जो समीकरण इसमें 1 और 2 निकला है, इसको ग्राफ रूप में क्या करना है, दर्शाना है। तो ग्राफ रूप में दर्शाने के लिए पहले पता होना चाहिए कि ग्राफ होता क्या है। तो आज तो इस वीडियो में संभव है नहीं, तो अगले वीडियो में बताया जाएगा कि ग्राफ होता कैसे है, लेकिन तो भी इसका जो है हल्का सा समझने का सभी को प्रयास करना है। तो पहला 2 गो समीकरण है, समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 से निकालेंगे सारणी मान, समीकरण 1 से सारणी मान निकालने पर, सारणी मान निकालने पर, तो समीकरण 1 है क्या, तो x माइनस 7y प्लस 42, तो x माइनस 7y प्लस 42 है, तो सट जाएगा तो -42। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए था। अब जो है मात्र कुछ ना करेंगे, ऐसे करके खोटाल बनाएंगे। इसमें 3 खोटाल बनाएंगे, एक लिखेंगे x एवं लिखेंगे y, बस। अब जो है एक बार ये समीकरण, एक बार x को 0 मानेंगे, तो x को जब 0 मानेंगे तो x को झाँप देंगे, तो वह माइनस माइनस प्लस हो कट जाएगा, तो 7 7 6 के 42, यानी कि 6 मरते हुए क्या निकल गया 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर हम y को क्या मानेंगे 0 मानते हैं, क्या मानेंगे, अगर y को हम 0 मानते हैं तो y को झाँपेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -42। क्या हो जाएगा -42। तो इसी तरह समीकरण 2 से सारणी, यानी कि बिंदु निर्देशांक क्या निकल गया, बिंदु निर्देशांक निकल गया, एक 0 6, एक निकल गया 0 और -42। ये मान बदल भी सकता है, इसमें कुछ और मान सकते हैं, इसमें कुछ और मान सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राफ जो है सेम ही बनेगा। ठीक, तो समीकरण 2 से सारणी मान निकालने पर, समीकरण 2 से सारणी मान निकालेंगे, तो समीकरण 2 है क्या, x माइनस 3y माइनस 6, यानी कि x माइनस 3y बराबर 6। तो इसमें भी खटाल बनाएंगे, 3 खटाल इसमें बनाएंगे। ये हो गया x, ये हो गया y। एक बार x को बंद करेंगे 0, तो y बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि -2। एक बार y को 0 लेंगे तो x हो जाएगा 6। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका भी निकाल देंगे बिंदु निर्देशांक, क्या बिंदु निर्देशांक क्या निकल गया, एक निकल गया 0 और -2, एक निकल गया 6 और वहाँ 0 माने तो x 6, यहाँ तो है, यहाँ भी क्या दिक्कत पड़ेगा क्या, वहाँ अगर 0 माने थे तो x ना -42 होता, घबरा गया ना, x होगा -42, y 0, यहाँ भी तो y 0 माने है ना, तो ये x हो जाएगा 6। ठीक, तो इसका निर्देशांक होगा 0 और -2, एक हो गया 6 और 0, इसका भी 0 और 6 और -42 और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे, किस पे दर्शाएंगे, तो ग्राफ पे, तो ग्राफ जो होता है ऐसे करके एक रेखा होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। इसको जो है
जो हॉरिजॉन्टल रहता है उसको कहते हैं वाई एक्सिस, वाई और वाई डैश, और इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश। यहाँ होता है मूल बिंदु। ठीक, तो इसमें 42 है तो थोड़ा ज़्यादा करके लेंगे, 6 का कर लेते हैं तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। अब 6, 12, 24, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 6, 12, 18, 24, 30, 36, इस तरह से होगा। अच्छा, ये दोनों प्लस होता है और ये दोनों क्या होता है, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ये वाई डैश और एक्स डैश क्या होता है, माइनस में होता है। अगले में बताया जाएगा, बढ़िया से अगर बताया जाएगा, इसलिए आज जो है ना थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। तो पहला है 0 और 6, तो 0 x 0 y x 0 और y 6, x 0 यहाँ y 6 यहाँ है, तो ये हो गया 0 और 6। दूसरा निर्देशांक है x है -42, -42 यहाँ है और y है 0, तो ये -42 हो गया यहाँ, तो -42 और 0 निर्देशांक हो गया। अब जो है इसको ऐसे करके मिलाएंगे। अच्छा, ग्राफ में बनाएंगे तो क्या होगा, ये सीधा बनेगा, इसलिए उतना नहीं सोचना है, ग्राफ में अपने से बनाना है तो क्या एक्यूरेट बनेगा। उसके बाद है y 0 x 0 y -2, तो -2 तो यहाँ होगा, y -2 का रहा है तो -2 किधर होगा, लगभग यहाँ होगा 0 और -2। एक बार करा y 6 x 6 और y 0, तो x 6 कहाँ है, यहाँ, तो y 0 तो यही होगा, यानी कि 6 और 0। अब जो है इसको ऐसे करके मिलाएंगे। क्या, ये जो मिलाएंगे तो यहाँ ये कटेगा, यहाँ जो कटेगा तो यहाँ से निकलेगा x अक्ष का मान और यहाँ से निकलेगा y का मान। जब ग्राफ पे बनाएंगे तो एक्यूरेट x और y का मान निकल जाएगा। तो ये था आज की सवाल का ग्राफ विधि। अगले सवाल के लिए इसी तरह से अगले वीडियो में बने रहना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है।